विराग गुप्ता, क्या एक केस के लिए 2 बार सजा हो सकती है? कानून क्या कहता है? आपने म्यूट किया है शायद विराग। हाँ, देखिए मानक जी, इतना आसान सवाल और इतना साधारण इसका जवाब नहीं है। और उसके दो पहलू हैं। पहला कि डिफेमेशन दो तरीके का होता है। एक लॉ ऑफ टॉर्ट्स के भीतर सिविल डिफेमेशन होता है, दूसरा क्रिमिनल डिफेमेशन होता है। तो अगर सुशील मोदी जी का उनको लगता है कि डिफेमेशन हुआ है तो उनके पास सिविल डिफेमेशन का हमेशा ऑप्शन है। और कोई भी व्यक्ति सिविल डिफेमेशन के पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कोई केस फाइल कर सकता है, मुआवजे की मांग कर सकता है, उसमें डबल जेओपार्डी का मामला लागू नहीं होगा। अब अगर जहां तक क्रिमिनल डिफेमेशन की बात है, तो क्रिमिनल डिफेमेशन में इस सवाल का जवाब देने से पहले उन्हें तीन बातों का जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि जो जो सेक्शन 499 है, जो वहां पर गुजरात में जो लगाया था, 504 भी लगाया था और 500 में जो सजा हुई, उनको तीन बातों का जवाब देना पड़ेगा। पहला, लिमिटेशन के पॉइंट पे कि 2019 के भाषण के 4 साल बाद उनकी भावनाएं कैसे आहत हुई, और ये उनका टाइम लिमिट, क्योंकि क्रिमिनल मैटर्स में ये एक लिमिटेशन की बात आती है, पहली बात। दूसरी बात कि क्या ओबीसी, जो अभी एक इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से सेंट्रल लिस्ट में गुजरात में 104, बिहार में 136 और राजस्थान में 68 लोग ओबीसी में हैं, और इनमें से कोई भी आदमी, कोई भी समुदाय मोदी नाम से नहीं है। तो मोदी ओबीसी में नहीं आता है, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। और तीसरी बात कि उन्हें ये जो अभी वो बार बार मैं इंटरव्यू देख रहा था, हमारे वकील बोल रहे थे, तो अगर वो हमारे वकील गुजरात की बात बोल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उनका केस लीगली सस्टेनेबल है। क्योंकि ऑलरेडी एक केस में सजा हो चुकी है और सजा के बाद उन्होंने नए तरीके से किया है, और मैं इसको मानूंगा कि कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि एक ही अपराध के बारे में मल्टीपल एफआईआर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपराध अल्टीमेटली एक किया गया है, और अगर मल्टीपल एफआईआर हो तो उन सारे एफआईआर की जांच एक जगह पर होनी चाहिए। और यह भी हमको समझने की जरूरत है कि ऑलरेडी जो कानून के तहत अधिकतम सजा है वो अधिकतम सजा दी जा चुकी है। क्योंकि इस पूरे मामले में क्योंकि जो मोदी साहब हैं, सुशील मोदी जी, ये लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री के संसदीय समिति के चेयरमैन भी रहे हैं। तो तीन बातों को समझना जरूरी है। पहला कि ये जो ऑर्डर आया है सूरत कोर्ट का, उसको हमको इस बैकग्राउंड में देखना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में अभी एक लेटेस्ट रिसर्च आई है कि पिछले 3 सालों में फास्ट ट्रैक कोर्ट से जुड़े मामलों में 10.7 लाख मामले थे, वो बढ़ के 15 लाख हो गए। तो जहां पर फास्ट ट्रैक ट्रायल होना चाहिए वहां पर 5 लाख केसेस बढ़ गए। तो ये मामला हाई कोर्ट की स्टे हटने के बाद कैसे उसमें 1 महीने के भीतर सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, कहीं ना कहीं से पूरी प्रक्रिया में सवाल है। दूसरा, उसमें उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का रेफरेंस देते हुए कहा है कि जो पुराने सुप्रीम कोर्ट ने उनको वार्निंग दी थी, तो वार्निंग इज नॉट इक्वल टू कन्विक्शन। तो फर्स्ट टाइम उनका ऑफेंस था, तो फर्स्ट टाइम ऑफेंस के लिए क्या अधिकतम सजा दी जा सकती है? ये दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न ये है कि क्या राजनीतिक बयानबाजी के मामलों को इस पूरे आपराधिक के दायरे में लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए? एक और बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते हैं वो लोअर कोर्ट के लिए बाइंडिंग होते हैं एंड डीम्ड टू बी, वो कानून होते हैं हिंदुस्तान के लिए। लेकिन अभी जो सेक्शन 66A में आईटी एक्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एक फैसला दिया था और उसको आईटी एक्ट की कानून की किताबों से हटाने के लिए सरकार ने बिल पेश किया। तो प्रश्न इस बात का है कि लिली थॉमस का जो 2013 का फैसला है, क्या उस फैसले के अनुरूप कानून की किताबों में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के सेक्शन 8 में क्या संसद को बदलाव करना चाहिए? क्या संसद की विफलता नहीं है? क्योंकि प्रक्रिया अभी और भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन विराग जी देखिए, आपने जो लिमिटेशन वाली बात कही वो मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि सुशील मोदी ने और सूरत का जो ये केस है, ये दोनों केस 2019 में ही हो गए थे, ये अब नहीं हुए हैं केस, नए केस नहीं है ये बात मुझे नहीं पता थी कि उन्होंने 2019 में फाइल कर दिया। 19 का केस है। अच्छा चलिए, फिर लिमिटेशन में इसमें आता हूं। लेकिन एक लास्ट बात जो है कि एक ये बात भी समझ में आ रही है कि क्या जो ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन का लिली थॉमस का जो जजमेंट है, उसके हिसाब से क्या आर्टिकल 103 के हिसाब से क्या इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति का भी एक इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए? और अभी आपने मोहम्मद फैजल की बात की थी। मोहम्मद फैजल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया, फैसला लोअर कोर्ट से आया और 2 महीने तक
जब स्पीकर ने कोई फैसला नहीं लिया और जब सुप्रीम कोर्ट में अपील आई तो अपील की सुनवाई के पहले उन्होंने फैसला लिया। तो जो अगर तुरंत जिस जिस गति से राहुल गांधी के मामले में फैसला लिया गया कानून के हिसाब से, जजमेंट के हिसाब से, उसी गति से क्या फैजल के मामले में तुरंत उनको फैसला नहीं लेना चाहिए था? तो सुप्रीम कोर्ट ने फैजल के मामले में कोई फैसला नहीं लिया है और ये फैसला स्पीकर ने लिया है सुनवाई के जस्ट पहले। विराग जी बोलिए। नहीं मानक जी, देखिए दो मसले हैं, दोनों मसलों को मिक्स नहीं करिए। एक, उन्हें बेल दोबारा जो 1 महीने बाद बेल मिल जाएगी सेशंस कोर्ट से, क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस है तो 1 महीने का भी जो स्टे हुआ है, और उसके बाद जो क्योंकि जेल जाने के लिए उनको 2 अलग अलग चीजें हैं, एक स्टे लेना और दूसरा बेल मिलना। तो स्टे मिलने के बाद उनका डिस्क्वालिफिकेशन वाला जो एस्पेक्ट है वो पूरा होगा और बेल मिलने से उनको जेल जाने से बचेंगे। और अगर स्टे हो जाता है तो ऑटोमेटिकली दोनों चीजें उनके पास उसमें आ जाएंगे। विराग, मैं ये कह रहा था जेल जाने की संभावना पर कन्विक्शन पे भी होना चाहिए, चाह रहा था नेचुरली। हाँ, नहीं मैं इसलिए कह रहा था, सुनिए ना, जेल जाने की संभावना मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि राजनीतिक गलियारों में, सियासी गलियारों में बड़ी चर्चा है कि राहुल गांधी हो सकता है कि जेल चले जाएं क्योंकि चुनावी साल है। देखिए प्रश्न मैंने आपसे इसलिए पूछा कानूनी तौर पर विराग ये सवाल कि अगर वो 30 दिन के अंदर चैलेंज नहीं करते और आप कह रहे हैं सेशंस कोर्ट से बेल हो जाएगी, अगर वो बेल के लिए अप्लाई नहीं करते तब क्या होगा? नहीं देखिए, 2 बातें समझिए। पहले कि अगर वो कुछ दिन के लिए जेल जाते हैं और क्या होगा? कुछ दिन के लिए जेल जाते हैं, कुछ दिनों के लिए जेल जाते हैं, देखिए कानून अपना काम करेगा और कानून के साथ राजनीति नहीं की जा सकती है। जो कानून है उस कानून को कानून के दायरे से ही उनको ट्रीट करना पड़ेगा। कानून में राजनीति ना ही बीजेपी को ना ही कांग्रेस को, दोनों को मिक्स करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर कानून में आपको सजा दी गई है तो आप सजा को रुकवाइए, उसमें अपील करिए। आप जेल जाकर के राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, अलग प्रश्न है। आपको रुकिए, सुनिए, आपसे ये मुश्किल सवाल विराग गुप्ता, आप राहुल गांधी की लीगल टीम में होते और उनके सलाहकार होते, आप क्या करते बताइए इस समय? क्या नहीं, मैं कभी भी उनकी लीगल टीम में होता नहीं, उनका सलाहकार नहीं होता तो इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। नहीं, लेकिन जैसे अभी सब कह रहे थे ना कि या तो पटना हाईकोर्ट में जाके बता दें कि भाई सूरत में सजा हो चुकी है, इस केस को बंद कर दीजिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाते और बोलते कि दोनों केस को क्लब कर दीजिए। देखिए मेरा मानना यह है कि दिस इज ए फिट केस फॉर स्टे ऑफ कन्विक्शन एंड सेंटेंस बोथ। बिल्कुल फिट केस है और इसमें एक बार स्टे होने के बाद उनकी डिस्क्वालिफिकेशन वाला, क्योंकि अभी 1 साल का ही उनका संसद का टेन्योर बचा है, और अगर इसके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे और अगर वो जेल गए तो जेल, और अगर सजा में स्टे नहीं हुई, अगर सजा उनकी निरस्त नहीं हुई तो 8 साल के लिए वो अगले चुनाव में भी नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि 2 साल की सजा प्लस 6 साल की डिस्क्वालिफिकेशन, तो टोटल 8 साल की उनकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी। और जो सांसद के उनके जितने पर्क्स हैं, अभी से बंगले की बात हो रही है, सांसद के नाते उनको जितने भी उनको सहूलियत मिलती है पूर्व सांसद के नाते, वो भी सारी उनकी खत्म हो जाएंगी। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो 1-2 दिन का जेल जाने का भले ही कोई राजनीतिक प्रयोग कर लें, लेकिन फाइनली उन्हें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से मैटर को स्टे कराने के साथ निरस्त भी कराना होगा। ओके, मतलब ये आप 2 साल की सजा जो मानते हैं, ये आप मानते हैं कि ज्यादा है, एक्सेसिव है और आराम से इस पर स्टे हो जाएगा? नहीं, मैं नहीं बोल सकता। मैं ये मानता हूं कि ये केस ही पूरा गलत है। वो केस ही गलत है। ओके, ये केस ही पूरा गलत है। ये राजनीतिक दुरुपयोग है और अपराध शास्त्र का सबसे पहला जो सिद्धांत है कि आपराधिक मंशा होनी चाहिए और क्रिमिनल डिफेमेशन में सामने वाले को प्रूव करने की जरूरत है कि उसका किस तरीके से वो आहत हुआ है। और मुझे नहीं लगता है कि इस केस में किसी प्रकार का कोई, और अगर हम इस केस को, अगर हम उसको एक मिसाल मान लें तो देश के 99% नेताओं के खिलाफ सजा हो जाएगी जिस तरीके। ओके देखिए, बहस नेवर एंडिंग है क्योंकि विराग जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन टाइम खत्म हो गया। विराग जी 20 सेकंड। ओके, 20 सेकंड। हाँ, नंबर 1 कि वो ये बोल सकते हैं कि जो सूरत के विधायक ने जो कंप्लेंट की थी उनके लिए उनका कोई मकसद नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, इस तरह के मामले में ये भी बोल सकते हैं कि जो सजा दी गई, अगर 1 दिन की सजा कम हो जाएगी तो डिस्क्वालिफिकेशन से बच जाएंगे। तो पहली बार के अपराध में 2 साल की अधिकतम सजा देना गलत है। ओके, ऑलराइट, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। बहुत धन्यवाद। ये 3 बड़े वकीलों की राय